जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। सभी भाइयों को मनोज वर्मा का आज 28/2/2024 को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये बता दूं, आज चाहे कोई भी संघ वाले हो या विशेषकर सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ के लोग आंख खोल लें, कान खोल लें। पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए अगर देखने की क्षमता हो तो देखें। और पहले से बता दूं कि इसमें बहुत सारी कड़वी बातें भी होंगी। बाद में दोष मत दीजिएगा कि इसने देखने के लिए इसका देखते देखते इसमें कड़वी बातें थी। अभद्र नहीं होगी लेकिन कड़वी बातें होंगी। और आप लोगों को आपके बाल बच्चों का कसम है कि जब उस पर हाथ रख कर सोचिएगा कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसके बाद कोई कटाक्ष या कमेंट कीजिएगा। भाइयों, मैंने पूर्व के वीडियो में कहा था, कल भी वीडियो दिया था कि इतना ये काम कीजिए, शायद मंगलवार के दिन हनुमान जी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें। कहा था ना, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, घर से निकलना नहीं, केवल 4 लाइन कमेंट लिख दिए या ऑडियो जारी कर दिए। समझे? बोलिए, ये बात सत्य है या नहीं है? मैंने कहा था कि कल का दिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। आपको अगर विश्वास ना हो तो मेरा छोटा भाई आलम है ना, उसको रात 11:30 बजे मैंने क्या कहा था जब मेरे पास मैसेज आया, डन डनाडन डन डन डन। परंतु कुछ विभागीय मजबूरियां हैं, कुछ राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है जिसके कारण वो अभी आपको दिख नहीं रहा। कल का जो पीडीएफ था वो भी आपको नहीं दिखा होगा। बहुत सारे सांख्यिकी में गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं, तो कभी आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे। उसके अलावा वो तो खैर कुछ भी है तो बेचारा भोला भाला आदमी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें करना धरना कुछ नहीं। देख रहा हूं, अरे शर्म कीजिए। आप लोग गिरगिट को भी है ना फेल कर देते हैं रंग बदलने में। पल भर में किसी को आसमान पे चढ़ा देते हैं, पल भर में नीचे उतार देते हैं। मैंने बारंबार कहा कि धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। आप लोग अपने बच्चों, आपके बाल बच्चों का कसम, आप लोग हाथ रख के अपने बाल बच्चों का सोच के कहिए कि आप लोग जब आपको ये पता चला कि कल आपके हिसाब से काम नहीं हुआ, तो कितने मर्द थे, कितने औरतें थे? काम तो सबको करना है ना, जिनके बम में ये दम हुआ कि जाकर पता लगा कि मामला कहां अटका हुआ, क्यों, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। केवल 4 लाइन लिख देने से या गाली बककर ऑडियो जारी कर देने से काम होता है? मैं उतना होने के बावजूद आज सुबह गया, अभी जस्ट आ रहा हूं। अब मुझे मालूम है मैं अन्य गिरगिटों की तरह रंग नहीं बदलता। मैंने जो कहा ना, आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, अब तो कह रहा हूं कि आपका काम हो गया है। लेकिन आपको नजर आने में थोड़ा समय लगेगा। राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है जिसके कारण जब तक विधानसभा चलेगी आपको नजर नहीं आएगा। कारण कुछ भी हो बताऊंगा नहीं। उससे आगे की भी तैयारी है, उससे आगे की भी तैयारियां हो रही है। मैं है ना अन्य की तरह घर में बैठकर 4 लाइन लिखने में इच्छुक नहीं रहता। मैं सुबह उठा हूं और गया हूं, और सारी बातें रात में ही पता चल गई थी। और उस समय मेरा शेयर अगर किसी से होता है तो वो आलम है। उसके अलावा मैं जल्दी किसी अन्य से शेयर नहीं करता।
किसी जब मैंने कहना शुरू किया था ना आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, उस समय भी देखा आप लोगों के बीच में कितने जो अभी घर में बैठे वाले मोगड़ों को जो कमेंट करने के अलावा कुछ कर नहीं सके, पता नहीं कर सके। त्रिसदस्यीय कमेटी में सांख्यिकी है, दम तक गाली दी। अगर रामाशीष चचा नहीं आते तो इन चोट्टों को ये भी पता नहीं चलता, केवल गाली देता। और वैसे लोगों का ऑडियो और वीडियो वायरल करते हैं जो केस में नहीं है, जिसका काम अपनी पत्नी को पहुंचाना और लाना है। आज ऑडियो में गाली दे रहा था, बहुत सारा, बहुत भद्दी भद्दी। तो ऐसे लोगों से ज्यादा है ना दुष्ट है ना वो लोग जिनके ग्रुप में ये हैं। और ये जान लीजिए कि इन लोगों का कभी काम होने वाला नहीं है। इनका काम फिलहाल तो होने वाला नहीं है, और जो होने जिस तरीका से होने वाला ये इसको पता भी नहीं चलेगा। ये जिंदगी भर ना 9 बजे सुबह में ले जाएगा बीबी को और 10 बजे रात में लेके आएगा। बेतिया वाला नबीनवा है ना, उसी के बारे में बोल रहा हूं। कभी क्राइम कंट्रोल बोर्ड में मतलब कि साइबर क्राइम का मतलब कि बोलता है कि उसमें हम कर्मचारी हैं, तो कभी कुछ है तो कभी कुछ है, डीएसओ। तो ये फर्जी, आज तक केस नहीं किया, और जो केस में नहीं है अभी फिलहाल तो शांत ही रहेंगे। अब वैसे लोगों को आप बढ़ा रहे ना, इससे पूछो ना कि इसने क्या किया। ये खुद लिखा ना, मैसेज दिया कि 2022 में हुआ, लेकिन इसको 2021 में पता चल गया था कि इसके जीजा जी है ना वो लोग करवाए थे। तो ऐसे लोगों का मैसेज आप लोग वायरल करते हैं ना ग्रुप में, और तरह तरह का। मैं तो कह रहा हूं कि कल जो मैंने कहा कि मंगलवार को आपका काम हो जाएगा, तो जब आपको आपके अनुसार आपका नहीं हुआ तो कितने लोग थे, कितने लोग हैं आप में जो गए आज पता करने के लिए। बोलना बहुत आसान होता है, किसी के ऊपर 2 लाइन लिख के बोल देना ना बहुत आसान होता है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आपके आगे की प्रक्रिया चालू है कोई माइका लाल जो जाकर मुझे झुठला दे, है कोई मर्द का औलाद, मैं खुलेआम चैलेंज देता हूं, तो जाकर झूठा दे। जिस तरह मेरा प्रखर विरोधी जो कल तक पंचायत अलॉटेड कहता था गया ना साहब के पास, जब जानकारी मिली ना तो पंचायत अलॉटेड भी बंद हो गया, अब मुंह भी बंद हो गया, और वो दुम दबाकर बैठ गया। सच्चाई मालूम हो गई। मैं दायरे में बोलता हूं, मेरी कुछ दायरा है, उस दायरे को पार नहीं करना चाहता। मैंने इस काम के लिए रात दिन अथक परिश्रम किया है, रातों की नींद खोई है, भूख प्यास चैन खोया है, अपने आत्मसम्मान तक को गिरवी रख दिया। दूसरी ओर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब काम करना माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, ये उनके अलावा कोई नहीं होगा, तो अन्य नेताओं के साथ फोटो डालकर मैं क्या करूंगा। जब आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ना कि मेरे साथ उनका ऑडियो वीडियो या वीडियो भी देखा होगा, जब जैसा तब तैसा करना तो अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे होने वाला था। तो जहां जरूरत था वहां ना जाऊंगा कि झूठ मूठ का फोटो खिंचवाने के लिए जाऊंगा अलग अलग जगह पे। आप लोग गिरगिट को भी कभी कभी है ना फेल कर देते हैं। गिरगिट भी इतना जल्दी रंग नहीं बदलता। मैं तो बोला, बार बार बोलता हूं कि आप लोग गाली दीजिए, दम तक आलोचना कीजिए, लेकिन साथ में आप कुछ कर्तव्य भी तो कीजिएगा। मुझ पे बोलने का अधिकार, मुझ पे बोलने का अधिकार उन्हीं लोगों को ना है जिन्होंने मदद की। जिन्होंने मदद की वही ना बोल सकते हैं कि उनको ठगा या क्या किया क्या नहीं किया। अब बाद बाकी को तो ये राइट नहीं बनता है कहीं से कि उनका अधिकार है, नहीं है ना। ग्रुप में देखता हूं ओम प्रकाश भैया क्लियर कीजिए। ओम प्रकाश मेरा छोटा भाई है, ओम प्रकाश मेरा छोटा भाई है, वो बेचारा क्या क्लियर करेगा, वो क्या क्लियर करेगा। रामाशीष चचा को तंग करते हो, तरह तरह की बातें करते हो। अरे धन्य माना उन लोगों का कि जो है ना तुम्हारे सामने ये खोल तो दिया कि है ना त्रिसदस्यीय कमेटी में जो मनोज वर्मा बोल रहा है सही है। किसी की टांग खींचने के अलावा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। सबको नहीं बोल रहा हूं, जो चंद लोग उल्टा पलटा कमेंट करते हैं
और उससे भी बड़े गुनहगार आप लोग हैं, जिनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि किसका साथ दे किसका ना दे। धिक्कार है आप लोगों पे भी, जिनके ग्रुप में ऐसे अश्लील बातें आती है, उसको है ना कम से कम विरोध तो कर सकते हैं। जो आपके लिए लड़ रहा है उसके खिलाफ जब बोल रहा है, तो आप लोग जब मनोबल ही नहीं बढ़ाइएगा, तो ऐसे लोग है ना कुछ ऐसा ना करने के लिए विवश कर दे कि सब चूल्हे में डूब जाए। ऐसी गलती आदमी मैं भी हूं। अरे आप लोग को तो मनोबल बढ़ाना चाहिए ना, ऐसे लोगों को पिछवाड़े पे लात मारकर ग्रुप से बाहर करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो अपने बाप से पूछते हैं ना कि तुमने क्या किया। साले तुमने बाप के लिए क्या किया ये बताना। मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं, जितना हुआ कर दिया। उस समय कोई नहीं था, जितना है ना अलुआ पलुआ नपुआ, जितना भी जो अभी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बाग बहादुर बनते हैं, कोई नहीं था। यहां तक कि अन्य विभाग के लोग, उनको भी जानकारी नहीं था, तब मनोज वर्मा बोल रहा था। इसका मतलब मनोज वर्मा कहीं ना कहीं तो कुछ जानता है, कुछ तो करता है। आपके तरह घर में बैठकर मैं भी रह सकता हूं कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए होंगे या हमसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे, परंतु किसी के कर्मों को जो आपके लिए लड़ रहा है उसका साथ नहीं दे सकते ना, तो धिक्कार है। बोलिए कि मैं गलत कह रहा हूं। आप अपने बाल बच्चों, आप लोग सभी अपने बाल बच्चों के सर पे हाथ रखकर कहिए कि मनोज वर्मा गलत कह रहा है। जो होना था कल ही हो गया डिसीजन, समझ गए। केवल इंतजार है राजनीतिक परिदृश्य खत्म होने का, और जब तक विधानसभा चलेगा तब तक आपका क्यों नहीं होगा ये आप लोग सोचने की बात है। उससे आगे की भी तैयारियां चल रही है। और आप लोग बार बार जो आचार संहिता का हवाला देते हैं ना, उसको भूल जाइए। आचार संहिता का हवाला देना बंद कर दीजिए, कम से कम हमारा सामने तो मत बोलिए। बहुत कभी कभी है ना शर्म आती है कि ऐसे संघ को बिलोंग करता हूं जिसमें लोग है ना मर्द कहलाने के योग्य नहीं है। न साले खुद बाहर निकलेंगे, पता करने जाएंगे, न सही से पता करेंगे, केवल दो चार बातें सुनकर है ना उल्टा पलटा मैसेज करना शुरू कर देंगे। और वैसे साथियों से भी मुझे सख्त चिढ़ है जो सुनते हैं लेकिन विरोध करने की औकात नहीं रखते, क्षमता नहीं रखते। अरे भैया आप ही के लिए लड़ रहा हूं, मनोज वर्मा ठग नहीं है। अच्छा ये बात बताइए ना, आप ही लोग को अभी समझ में आ जाएगा। जो मैं कहता हूं अगर कोई भाई वहां जाता है तो उसको सच्चाई जब पता चलती है तो वो चुप क्यों हो जाता है। तो साले ऐसे तुम लोग भी जाओ ना यार, पता करो ना। किसी को माँ बहन बकना सही नहीं होता, लेकिन आप लोग में से कुछ है ना जो आज है ना मेरा मूड बहुत काफ़ी ख़राब कर दिए। विशेषकर वो बेतिया वाला, जोरू का कमाई खाने वाला, जोरू का कमाई के रमो करम पर पलने वाला नवीनवा जो है ना, साला खुद केस में नहीं है और उल्टा पलटा सबको बोल रहा है। जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी भाई बहन हैं, मैं ना तो कोई अध्यक्ष हूँ, ना कोषाध्यक्ष हूँ, ना सचिव हूँ। मैंने सदैव आपको अपने आप को आपका भाई बोला है ना। और जहां तक होता है ना एक भाई के नाते, बड़े भाई के नाते सारे दुख अपने कंधों पे उठाए हैं, सहे हैं। लेकिन कब तक। आप लोग खुलकर सपोर्ट में तो आइए। बोला ना कि आपका काम हो गया। अभी जिसका अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, बोले कि जा तू अगर मर्द की औलाद है तो पता करके आ, जा पता करके आ कि मनोज वर्मा को झूठा साबित कर दे। मुझे झूठा साबित कर देगा ना तो उस दिन के बाद मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मुझे मालूम है कब क्या होने वाला है, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी है जो चाह कर भी है ना खोल नहीं सकता। क्योंकि आपको याद होगा मैंने बहुत पहले कहा था कि जो ये समायोजन संबंध अन्य विभाग का लोग जो त्रिसदस्यीय कमेटी का है, इसका काफ़ी नज़दीक में आके किया जाएगा। क्यों?
क्योंकि यह वह मैटर है ना जिसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगना ही लगना है। अब इस सत्र में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ विरोध ना हो, इसके चलते बहुत कुछ समझ चाहकर भी समझा नहीं सकता। क्योंकि याद कीजिए 72,000 संख्याओं का 1/3 भी नहीं, केवल कोर्ट वाले आदेश के अनुसार है, उतने लोग तो छंट रहे हैं और वही लोग आपके मनोभावों को चौपट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आपका हो। नवीन से पूछिए कि वो क्या केस में है, या अन्य जो आपके दिग्गज नेता बनते हैं ना, जो उटपटांग लिखते या बोलते हैं, जिसको ये नहीं मालूम कि त्रिसदस्यीय में कि त्रिस्तरीय में है, उससे पूछिए कि वो चाहता क्यों नहीं है, बार बार 72,000 की बातें क्यों करता है। जबकि आप भी जानते हैं, मैंने कहा था कि मुरारी यादव के साथ गया था ना उनके पास, आरजेडी के थे, नाम भूल रहा है, रघुवंश बाबू, उन्होंने साफ कहा था कि इतने लोगों का किसी कीमत पे नहीं होगा। और जब 38,000 का हो रहा था तो नौटंकी कर दिया गया था, वही लोग का समूह। तो आप लोग उसके बहकावे में आकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जिम्मेवार हमें कह रहे हैं। और दूसरी बात, कुछ लोग ये मैसेज देते हैं ना कि मनोज वर्मा वीडियो ऑडियो डाल देता है, इसके चलते नहीं था। अरे जाहिल, तो कितना बड़ा पदाधिकारी का रिश्तेदार है मनोज वर्मा का ऑडियो वीडियो डालने से? अगर ऑडियो वीडियो नहीं डालता ना तो तुमको आज तक पता नहीं चलता कि तू जिंदा है या मर गया सांख्यिकी में। ये मेरे ऑडियो वीडियो का ही ना देन है कि आज बहुत सारे छोटे भैया पैदा ले लिए करवाने वाला, कि हम करवाए हम करवाए हम करवाए। नहीं तो आज तो बोलो ना दिल पे, हाँ बच्चे पे, अगर बच्चा है तो उस पर हाथ रखकर बोलो कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। दुख होता है, बहुत दुख होता है कि लिए आपके लिए लड़ रहा है जो आदमी, उसका सपोर्ट करने के बजाय उसकी टांगे खींचने में लगे हुए हो और ग्रुप में वैसा मैसेज डालते हो। जो भी, जिनको भी, जिन भाइयों को भी लगता है कि मनोज वर्मा सही है, मनोज वर्मा आपके लिए लड़ रहा है, उनसे अनुरोध है कि खुलकर समर्थन में आए। अरे मनोज वर्मा झूठ का खेती नहीं करता। मनोज वर्मा बोल दिया ना, जो बातें पहले बोलता था ना, सच्चाई आ रही है और सच्चाई 2-4-5 दिनों के अंदर आएगी, कितनों के पिछवाड़े में घुस जाएगी। क्या करूं, तैस में हूं, फिर भी दायरे में रहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बारंबार कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनके अधिकारियों और उनके पदाधिकारियों और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर भरोसा करें। उनके अलावा हमारा कोई कल्याण नहीं करने वाला। और वो जो दिए हैं, मैं बोल तो रहा हूँ, खुलेआम बोल रहा हूँ कि उन्होंने आपको जो दिया है, किसी में वो क्षमता नहीं थी कि वो चीज़ आपको मिलती। आप उसके योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने दिया, दिल खोल कर दिया। थोड़ा सा पेशेंस रख लो। अन्य विभाग के लोग भी पेशेंस रखे हुए हैं। आपके अकबकाने से, या मनोज वर्मा बहुत बड़ा नेता का औलाद नहीं है, या बहुत बड़ा, वो आप लोगों की मेहरबानी है, मेरे कर्मों का फल है कि जो इस मुकाम तक पहुंचा। लेकिन आप लोगों से बार बार यही कहना चाहता हूँ कि मनोज वर्मा कल ना झूठ बोला था, ना आज झूठ बोल रहा है। कल बहुत कुछ हुआ, बताने की ज़रूरत मैं नहीं समझता कि सबको क्लियरिफाई करे। जो करीब हैं उनको बहुत अच्छी तरीक़ा से मैंने बता दिया है। और साथ ही साथ मेरे साथ कृपा नारायण, जल संसाधन के प्रेरक लोग में बहुत सारे प्रेरक कर रहे हैं, प्रेरक में भी बहुत सारे, और लोक शिक्षक में भी बहुत सारे। मैं उन सभी भाइयों से कहता हूँ आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग जिस तरह शांति से बना, उस तरह शांति हमारे संग में बने रहे। और सबसे बड़ा बात है कि समय का कोई मायना नहीं है और ज़्यादा देर भी नहीं है। और बार बार इस बात का जो आप लोगों के मन के अंदर उहापोह चल रहा है ना, उहापोह चल रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा, उससे मैंने कहा ना कि उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कल रात में ही जो होना था सो हो गया। और जो क्षण में तोला क्षण में मासा,
तो वैसे नामुरादों से बोलना चाहता हूँ कि भाई गुस्सा दिखा या उटपटांग लिख, लेकिन है ना पहले जाकर, अगर मर्द है, मर्द का औलाद है, अपने आप को समझता है, लिखने से पहले मर्द की औलाद अगर खुद को समझता है तो पहले जाकर सच्चाई पता कर, उसके बाद लिख कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है। नहीं तो ये सोच कि जितने लोग जाते हैं पता करने के लिए फिर वो चुप क्यों हो जाते हैं। और रहा तारीख की बात ना, तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन अब 9 तारीख। कुछ राजनीतिक मजबूरियां चाहकर भी सार्वजनिक नहीं कर सकता। केवल आपका काम है, जिस तरह अन्य लोग बैठे हुए ना उस तरह बैठिए, जो होना था सो हो गया। अंतिम पड़ाव पे पहुंचा हुआ वहां से भी कुछ, सब कुछ, सब कुछ, केवल थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आपके लिए ना जो अंतिम पड़ाव में जो जिसका आप इंतजार कर रहे हैं ना, उसकी तैयारियां हो रही है, लेकिन खुल के बताऊंगा नहीं। उसकी तैयारियां चल रही है, जो लोग मेरे संपर्क में उनको मालूम है। लेकिन जिन गधों को यकीन ही नहीं होता, तो उसको तो हम हनुमान जी हैं नहीं कि सीना चीर के दिखा देंगे। लेकिन आप लोग अपने आप सोचिए कि जो आदमी आपको जगाने के लिए इतना मेहनत किया, आपके लिए इतना जमीनी स्तर पे काम किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अचानक कूद के आ गए कि हम करवाएं, हम करवाएं, हम करवाएं, नेता के साथ फोटो डाल दिए, हाँ करवाए। यहाँ तो ऐसे महानुभाव है ना जो बोलते मेरा जीजा जी या फूफा जी करवाए, है ना। जो माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महोदय अपने नेताओं, अपने मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की नहीं सुनते अपने आगे, उनके सामने कोई बोले कि हम हमारे फलना बाबू है ना वो करवाए थे, वो भी राज्यपाल के माध्यम से, समझ में आता। तो ये लोग चोट्टा लोग हैं, और मुझ पे बोलने का राइट वही रखता है जिसने मेरी मदद की। और मैं खुलेआम कहता हूँ कि कल का मेरा लड्डू न सूखा है, न खराब हुआ है, न सड़ा है, भगवान बजरंगबली को पूरा चढ़ा है। और उनकी मैं जानता हूँ, सच्चे मन से जो काम करता है ना, उसकी मार्ग में बाधाएं अधिक आती है, मार्ग में बाधाएं बहुत अधिक आती है। पहले साधु मुनि तपस्या करते थे तो देखते थे ना रामायण में और महाभारत में कि कितने जो राक्षसी दोगले किस्म के लोग होते थे, उनके तपस्या को भंग करने का भरसक प्रयास करते थे। यहाँ तक कि देवता लोग भी भंग करना चाहते थे कि कामयाब ना हो जाए। तो वैसे बहुत सारे लोग हैं हम लोग के बीच में। और इतना तय मानिए कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया की अंतिम प्रोसेस चल रही है, तैयारी भी चल रही है। कहाँ चल रही है आप लोग कभी पटना में घूम के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कहाँ पे तैयारी चल रही है। खुल के तो बताना संभव नहीं। करना है तो केवल है ना आलोचकों को, आप लोग मेरे आलोचकों को आप लोग खुद जवाब दें। थोड़ा इतना दिन भरोसा रखा ना, थोड़ा सा भरोसा रखिए और वैसे लोगों को समूह से बाहर कीजिए, क्योंकि वो लोग है ना कभी नहीं चाहेगा, जान रहा है ना कि केस में नहीं है तो मेरा तो होगा नहीं, हुआ नहीं, तो वो आपके काम को बंटाधार कराना चाहेगा कि किसानों तरह हम नंगा तो आप भी नंगा हो जाइए। ऐसे गिरे हुए निर्लज लोग हैं। इस साले को ये दिमाग में नहीं आता कि अरे भैया अगला का होने दे फिर मेरा भी हो जाएगा। और रास्ता भी हमसे पूछेगा, मैं वादा करता हूँ। ये चोट्टा लोग है ना जो अभी विरोध कर रहा है, जो केस में नहीं है, वो लोग भी रास्ता मुझसे ही पूछेगा, रास्ता भी मुझसे ही पूछेगा। लेकिन ऐसा मत करो, जो हो रहा है होने दो। और आप लोग वैसे लोगों का तत्काल बहिष्कार करें, उसके विरोध में आ पाए। मैंने कभी किसी को आगे बढ़ने से रोका है नहीं ना। जाइए अब काम करना, मुख्यमंत्री जी का मंत्री जी के पास जाकर फोटो खिंचा देगा, फेसबुक का व्हाट्सएप पे लिख के उसको आगे बढ़ना है। बहुत सारे एक सारंग ग्रुप में उसमें कोई भोक्ता करके है, मनीता भोक्ता, वो बोलता मनोज वर्मा किसी को रोक देता, आगे बढ़ने से रोक देता। अरे चोट्टा ही करोगे तो रोकेंगे ही, फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिखोगे तो तुम आगे बढ़ोगे। जाना जिस काम को जिनको करना उनके पास जाना, अधिकारियों के पास जाओ या फिर मुख्यमंत्री महोदय के पास जाओ। तो केवल नेता के साथ फोटो खिंचा लोगे, वो भी
एक एक नमूना देखे ना कि जहाँ करना मुख्यमंत्री को महोदय को है या त्रिसदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष के पास जाना चाहिए तो वो डीएम को ज्ञापन देता है। ऐसे ऐसे नौटंकी बात तो हमारे बीच में है। तो ये चीज देखना, सबका साथ लेकर चलना। मैं बोला ना तो बोला कि आपका हुआ नहीं, हो चुका और काम आपके अंतिम पड़ाव को पार कर चुका। जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि राजनीतिक कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, मैं बता चुका हूँ। अन्य सभी विभागों में जो 30 सदस्यीय कमेटी में जितने भी विभाग है उसमें प्रत्येक विभाग से छटनी हुआ है ना। 72,000 में से मान लीजिए कि कोर्ट गया लोग है तो वो तो अगला तो उसका अगेंस्ट में जाएगा ही। यही कारण है। और जो बोला गया था कल अक्षरश से वो पूरा हो गया। आगे मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो जाके पता लगाइए, लेकिन यूं ही बेबुनियाद आरोप मनोज वर्मा पे मत लगाइए। आपके तरह घर बैठे हुए मनोज वर्मा नहीं बोलता। आज भी बोला ना, कल की बातें तो आप लोग में से कितने लोग की, जितने लोग बोल रहे हैं घर में बैठ के, कितने लोग की औकात हुई जाकर पटना में पता लगाते सत्यता का। तो ऐसे हिजड़ों की बातों को सुनकर आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या जरमाना चाहते हैं? मर्द तो वो है ना, खुद जाके पता लगाता कि मनोज वर्मा बोला है, ऐसा नहीं हुआ, जरूर गलत बोला ये, तो जाते घर में बैठ के छक्के के जैसा बैठे हुए हैं, आय हाय कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। तो ये गलत बात है। ऐसे लोगों को है ना बहिष्कार कीजिए, चाहे वो मेरा भाई हो या बहन हो। आपका भाई मनोज वर्मा, इंतजार कीजिए। जितने भी लोग कोर्ट में गए हैं, जितने भी लोग कोर्ट में गए हैं, सही समय पे गए, सही वक्त पे गए हैं और सही थी कर, वो लोग निश्चिंत रहे। धन्यवाद। शुभ दिवस। आपका भाई मनोज वर्मा।